नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से साइंस के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साइंस के टॉप एमसीक्यू की जो सीरीज हमने शुरू की थी वो आपकी एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी लोग होते हैं उनको अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखना है, शाकाहारी लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है ये दालों से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर है इसमें वसा कहाँ पर जमा होती है। तो याद रखना है, जो वसा का जमाव है ये मानव शरीर में वसा उत्तक या वसी उत्तक में जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वसा कहाँ पर जमा रहेगा तो वसी उत्तक में रहेगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विटामिन शब्द जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया। तो ये कैसिमर फंक के द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाकर लिख लेना, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो अगर हम बात करें विटामिन की, तो ये जो विटामिन होते हैं ये आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ये आपके शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, संक्रमण से रक्षा करते हैं, लेकिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो कौन नहीं करते, विटामिन। जबकि बात करें प्रोटीन की तो ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा देते हैं और वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा गया। मैंने अभी आपको कहा था कि जो प्रोटीन है ये प्रोटीन शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये रोगों से रक्षा करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, रक्षात्मक पदार्थ कहा गया। याद रखना, प्रोटीन को रक्षात्मक पदार्थ कहा गया। अगला क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि जो गाजर है इस गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर विटामिन ए संचित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर है इसमें विटामिन कहाँ पर संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन है ये यकृत में संचित रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। मोस्ट इंपोर्टेंट कारण क्वेश्चन है कि जो रतौंधी रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखना है, जो रतौंधी रोग है ये विटामिन ए की कमी के द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किसके कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, थाइमिन क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थाइमिन है ये क्या है। तो याद रखना है, जो थाइमिन है ये विटामिन बी1 जो है इसका रासायनिक नाम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी प्रातःकालीन अगर आप धूप में जाओगे तो आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी की कमी आपके शरीर में पूरी हो जाएगी। मतलब जो आपके शरीर को जो धूप से, तो धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो विटामिन डी है ये विटामिन डी आपको कहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ये धूप से प्राप्त होता है। और अगर जो धूप से प्राप्त होता है तो वो सब्जी से प्राप्त नहीं होगा। तो याद रखना है, जो विटामिन डी है ये सब्जी से प्राप्त नहीं होता बल्कि किससे प्राप्त होता है, धूप से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में जो लोह तत्व की कमी है वो किससे पूरी की जा सकती है। तो याद रखना है, जो पालक है इस पालक में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो मानव शरीर में लोह तत्व की पूर्ति पालक के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखना है, मानव शरीर में लगभग 50% ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम उदाहरण है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो आयोडीन है इसका सबसे अच्छा स्रोत है शैवाल। तो याद रखना है, जो शैवाल होते हैं इन शैवाल में भरपूर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत
के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो मछलियों का यकृत होता है उस यकृत के तेल में किसकी मात्रा अच्छी होती है? तो याद रखना है जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी की सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है ये मछलियों के यकृत के तेल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी के सृजन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? तो याद रखना है यहाँ पर आपसे सीधा सीधा जो विटामिन डी है इस विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। तो जो विटामिन डी है इस विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर है इसमें रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो याद रखना है जो विटामिन के है, ये विटामिन के मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रखना है आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य के दांत होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो इसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर है कैल्शियम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? मतलब वो कौन सा तत्व है जो दांतों की विकृति करता है या दांतों को नुकसान पहुंचाता है? तो याद रखना है जो फ्लोरीन नामक तत्व है या फ्लोरीन नामक जो तत्व है वो आपके दांतों को विकृत करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हृदय की धड़कन है इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा जो तत्व है वो इंपॉर्टेंट है? तो वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सागरी खरपतवार है वो किसका इंपॉर्टेंट स्रोत है? तो याद रखना है जो सागरी खरपतवार है ये किसका अच्छा स्रोत है? तो ये आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो शैवाल है वो शैवाल आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो जो ये शैवाल है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सागरी खरपतवार के अंतर्गत आते हैं और ये आयोडीन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो पालक है इसमें आयरन या लोह तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या वसा में विलय नहीं होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा बता रहा हूँ कि जो 4 विटामिन है ये 4 विटामिन जो है ये किस में विलय है? तो ये वसा में विलय है। और इन 4 विटामिन के नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। एक तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये जो चारों विटामिन है ये किस में विलय होते हैं? तो ये वसा में घुल सकते हैं। बाकी जितने भी विटामिन है वो जल में विलय है। तो इसमें से अगर हम देखें तो जो विटामिन बी है ये वसा में विलय नहीं है। ये विटामिन बी जो है ये किस में विलय है? तो ये जल में विलय विटामिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ईईजी जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वहां होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ईईजी है इसके द्वारा किसका मापन या किसकी कार्य प्रणाली देखी जाती है? तो इसके द्वारा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नापा जाता है। अब आपको मुझे ईईजी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली क्लास में मैं आपको ईईजी का फुल फॉर्म बताऊंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केसिन दूध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो केसिन है दूध है ये क्या होता है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केसिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो याद रखना है जो घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन मदद करता है? तो याद रखना है जो विटामिन ए है ये मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है। और साथ ही जो विटामिन ए है इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा गया। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, अभी लिखो स्टार बनाकर कि कैंसर के उपचार के लिए कौन सी रेडियो किरणें इस्तेमाल की जाती है? तो वो है आपकी CO60। कौन सी है? CO60। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग का कारण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिनी माता रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये पारा की कमी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन कौन सा है? याद रखना है जो विटामिन ए है इस विटामिन ए को क्या कहा गया? तो सनशाइन विटामिन भी कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पित्त जर संचरित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पित्त जर है ये किससे द्वारा फैलता है? तो जो ये आपकी ईडिज मक्खी है ये ईडिज मक्खी के द्वारा कौन सा ज्वर फैलता है? तो पित्त जर फैलता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो वायु से फैलता है। तो अगर हम बात करें प्लेग की, तो ये प्लेग एक संक्रामक रोग है, और संक्रामक रोग है तो ये किससे फैलेगा, वायु से फैलेगा। और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक में कौन सा रोग फैला था, तो वो प्लेग रोग फैला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो केसिन प्रोटीन है, ये केसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगाना है कि जो छिली हुई सब्जी है, अगर आप सब्जियों को छील कर धोगे तो उसमें से विटामिन सी जो है, ये विटामिन सी निकल जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कार्बिक अम्ल है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण आती है। तो याद रखना है, जो दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, इस लैक्टोज शर्करा के कारण दूध में मिठास होती है। तो याद रखना है, दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो याद रखना है, मनुष्य की जो खोपड़ी है इसमें टोटल 8 अस्थियां होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये आपके टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लगभग आज अपन ने डिस्कस किए होंगे। तो टॉप क्वेश्चन हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, और आशा कर रहा हूँ कि ये सारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।